अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट लिथुआनिया में पढ़ना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या वो पीएचडी करना चाहते हैं। तो किस तरह से आपने लिथुआनिया के एडमिशन और स्कॉलरशिप की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हैं, किस तरह से ए टू जेड आपने अपना कंप्लीट प्रोसेस करना है टिल वीज़ा तक, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इंशाल्लाह आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जो कि स्टडी इन लिथुआनिया, इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि वेबसाइट अभी ओपन आपको दिख रही है इसी तरह से आपकी स्क्रीन पे भी ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के नीचे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर, सेकंड ट्यूशन फीसेस, थर्ड वीज़ा एंड परमिट्स। मतलब कि ये 3 स्टेप्स जो होंगे आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप लिथुआनिया में पढ़ना चाहते हैं। तो ये 3 स्टेप्स आप कंप्लीट करेंगे, आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होके आपने जाके वहाँ पे क्लास ज्वाइन करनी होगी। अब ये स्टेप्स आपने किस तरह परफॉर्म करने हैं, उससे नीचे यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। सिंपली एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे उस पर क्लिक करते हो ना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक नोट मिल जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। मीन कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो एडवाइज कर रहे हैं कि अपनी एप्लीकेशन फॉर लिथुआनिया एज सून एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। ठीक है जी, एप्लीकेशन का मेथड सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो ऑप्शन जिसको आपने चूज करना है, मतलब कि किस डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करनी है वो फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, स्टडी प्रोग्राम में आपने करना है जी क्लिक। आप स्टडी प्रोग्राम पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आपने अपना डिग्री प्रोग्राम फिल्टर कर लेना है। आप यहाँ पे देखें जी, ये तमाम तरह जो कोर्सेज की जो लिस्ट होगी, लेवल्स होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। इदारा भी आप सिलेक्ट करना चाहें लिथुआनिया का जो अपनी चॉइस के मुताबिक, वो भी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी उन यूनिवर्सिटीज़ की। सिटी आपकी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिटी भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनटेक कौन से में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑटम में करना चाहते हैं या स्प्रिंग में करना चाहते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंच में पढ़ना चाहते हैं, जर्मन में पढ़ना चाहते हैं, रशियन में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है पढ़े। ठीक है जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, अब ये सारे कोर्सेज जो है ना आपको इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट है जो कि आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। ये 4 साल के बैचलर के कोर्सेज है, पीएचडी की भी कोर्सेज है पढ़े। ठीक है जी, और यहाँ पे सारे देखे जी। अब जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई करना, आपने कुछ भी नहीं करना, मोर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। मोर वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। अब इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, 1 जून एप्लीकेशन डेडलाइन है इसकी। अब इसकी ट्यूशन फी कितनी है, फॉर यूरोपियन 3176 यूरो। ठीक है जी, फॉर यूरोपियन। अगर नॉन यूरोपियन है तो यहाँ पे नॉन यूरोपियन सिटीजन पे क्लिक करोगे तो उसकी भी फीस सेम है विदाउट स्कॉलरशिप के। ठीक है जी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। क्लासेस स्टार्ट कब होंगी, 1 सितंबर 2025 को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम का ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है जी, उसके नीचे आ जाती है जी फंडिंग, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है जी, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर स्कॉलरशिप उनकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कंसिडर की जाती है, मतलब कि ऑटोमेटिकली कैंडिडेट बन जाता है टू रिसीव स्कॉलरशिप। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कैंपस लाइफ कैसी है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अब जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करोगे ना तो उसकी रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ होगी, ये नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट सेम होगी। हर सिलेक्टेड कोर्सेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपका आइलेट्स का बैंड मिनिमम 5.5 होना चाहिए, टोफल का 75 होना चाहिए, CEFR का B2 होना चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए।
उसके अलावा इफ़ यू डू नॉट करंटली होल्ड एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट द इंग्लिश टेस्ट कैन आल्सो बी कंडक्टेड बाय दिस यूनिवर्सिटी। अब क्या कह रहे हैं कि आपके पास आइल्स नहीं है, टोफल नहीं है, नो प्रॉब्लम, अब विदाउट आइल्स टोफल अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप किसी और स्कॉलरशिप, लाइक आप चाइना की स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो उनका एक इंट्रांस एग्ज़ाम होता है। सेम इसी तरह से ये अपना एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, जिसकी बेस पे आपको आइल्स टोफल से एग्जेप्शन मिल जाएगी। तो ये मतलब के लिए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है विदाउट आइल्स अप्लाई करना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आ जाता है जी एलिजिबिलिटी। क्योंकि हमने बैचलर में अप्लाई करना था ना, तो बैचलर सेलेक्ट किया, मिनिमम मार्क्स परसेंटेज आपकी होनी चाहिए ईच इंटर सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आपके मेजर्स होते हैं, 60% हर सब्जेक्ट में आपके पास मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एफएससी होनी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए या रशियन में होने चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट अप्लाई कितनी है जो कि मैंने ऑलरेडी बताई थी, 1 जून 2025, ठीक है जी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो फर्दर उसकी कंप्रीहेंसिव डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो कि हमारा सिलेक्टेड प्रोग्राम है, कौन सा, इकोनॉमिक्स का, ठीक है जी। अब उस पर क्लिक किया ना, अब हमने यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने क्या, कॉनस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आप बैक स्पेस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटीज़ के नेम मिल जाएंगे। ये यूनिवर्सिटीज़ की नेम है, ये लेवल है, ये स्टडी का पीरियड है, ये ट्यूशन फीसेस है, और ये डिग्री प्रोग्राम है जो कि आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया इकोनॉमिक्स का। अब अप्लाई करनी है ना हमने, सिंपली अप्लाई पे करना है आपने क्लिक। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, अब यहाँ से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। उससे पहले जो है ना हम थोड़ा सा और जो प्रोसेस है उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन आपने इसको बैक स्पेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, हमने अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिया, जो कि हमने क्या कहा, बीएस इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पे देखिए जी, यस डोंट आस्क मी अगेन, पाकिस्तानी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, क्योंकि लोकेशन अगर आपकी ऑन होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, स्टडी कॉमेंस 1 सितंबर 2025, उसके बाद ये कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसी तरह से रजिस्टर पे जाओगे, रजिस्टर पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी लॉगिन भी हुआ पड़ा है। इसको मैं लॉगिन करके भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूँ। अदरवाइज आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया ना, तो आपने आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करके अपना ईमेल ऐड करोगे, आपके गिवन ईमेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपने अकाउंट एक्टिवेट करना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपने जो अपनी पर्सनल इन्फो, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ये तमाम तो चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, कोर्स सिलेक्ट कर लिया जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, सेम लाइक दैट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो है ना एडमिशन की कंफर्मेशन रिसीव होगी। उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और जो आपका स्केजूल होगा उसी स्केजूल के मुताबिक आपने जाके अपनी क्लास अटेंड करनी होगी। अप्लाई जनरल किस तरह करनी है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, मोर, यहाँ पे क्या कहता है, जब अपना प्रोग्राम जो सुटेबल आपका प्रोग्राम होगा वो सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके मोर पे क्लिक करना है, सिलेक्टेड डिग्री प्रोग्राम के, लाइक जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम पे। उसके बाद यहाँ पे लाइक ये वाला मोर ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन डेडलाइन 20 जून, ठीक है जी, लास्ट डेट। और क्लासेस कब है आपकी, 1 सितंबर को क्लासेस है। और फीस कितनी है, यहाँ पे देखिए जी, यूरोपियन के लिए 0 है, ये यूरोपियन के लिए है, ठीक है जी। आपने वो सिलेक्ट करना है जो कि फॉर नॉन यूरोपियन आपके लिए अवेलेबल हो, ठीक है जी। वो जो है ना यूरोपियन के लिए, तो हमने उसको स्किप कर देना है। तो जिसमें हमारा नॉन यूरोपियन ऑप्शन हो हमने उसमें अप्लाई करनी है। अब लाइक यूरोपियन के लिए इसकी ये फ़ीस है, और नॉन यूरोपियन के लिए भी सेम फीसेज हैं, ठीक है जी। अब सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, अप्लाई करने के लिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, सेम उसी तरह से यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे सबमिट करनी होगी। उसके बाद जब आपको सिलेक्टेड डिग्री प्रोग्राम से ऑफर लेटर मिल जाएगा, ऑफर लेटर मिल गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, वीज़ा के लिए आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। किधर करोगे, इस लिंक पे आओगे, ये लिंक उनका गिवन है, जहाँ से लाइक
जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे देखें जी, अप्लाई टू यू एंड प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इफ़ यू नीड अ वीज़ा अप्लाई फॉर इट इमीडिएटली फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट। मतलब कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल आपने इस लिंक पे जाके अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जी, वीज़ाज एंड परमिट्स, डू यू नीड ए वीज़ा, ये जो है ना 27 यूरोपियन यूनियन के लिए है। ठीक है जी, तो जो कंट्रीज़ 27 है यूरोपियन यूनियन में से, तो उनको वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट्स हैं, उनको जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास नेशनल वीज़ा, टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। ठीक है जी, अब नेशनल वीज़ा क्या होता है? फॉरनर टू इंटर द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया टू स्टे इन इट फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 90 डेज, जो कि आपका स्टडी वीज़ा के लिए होता है। तो आपने इसके लिए आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है यू मस्ट अप्लाई फॉर बोथ नेशनल वीज़ा डी एंड टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट बिफोर यू कम टू लिथुआनिया। तो आपने क्या करना है, डी वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है सेम, और उसके साथ टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए भी आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। अब इसकी एप्लीकेशन के लिए आपने नियर बाई जो उनका वीज़ा सेंटर होगा ना, उसको आपने विजिट करना है। लाइक जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको जो है ना लिथुआनिया की एम्बेसी मिलेगी। उसी एम्बेसी में जाके आपने फॉर वीज़ा अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना कंप्लीट कराना है। ठीक है जी, अब ये सिंपल सा तरीका है जो कि आपको, अगर इन केस आप लिथुआनिया में पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसको फॉलो करके आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फंडिंग की बात करता चलूँ कि ये फंडिंग कौन कौन सी देते हैं, तो यहाँ पे हम उसकी फंडिंग की डिटेल भी देख सकते हैं। ये जी है स्कॉलरशिप, सिंपली लर्न मोर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। यहाँ पे देखें जी, ये ट्यूशन डिस्काउंट है फॉर यूक्रेनियन, इसको आपने स्किप कर देना है। यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर फुल टाइम मास्टर डिग्री, जो मास्टर डिग्री स्टूडेंट कर रहे हैं उनका स्कॉलरशिप है जो कि फुल टाइम है। आप 13 मई 2025 तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जिसमें जो कंट्री एलिजिबल है उसकी लिस्ट भी यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे मतलब कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप के ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, स्कॉलरशिप फॉर शॉर्ट टर्म स्टडीज़, स्कॉलरशिप फॉर लिथुआनियन शॉर्ट टर्म स्टडीज़, ट्यूशन फ़ी वेवर, उसके बाद आपका VUFEBA एडमिशन स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल एंड यूरोपियन लॉ एप्लीकेंट्स, द ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया, स्कॉलरशिप फॉर यूक्रेनियन। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है ना, तो वो भी लिस्टेड है। उसके अलावा आपको ट्यूशन फीस भी बिल्कुल फ्री कर दी जाती है, उसका 50% या 70% आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी आप तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी जाती है बाई लिथुआनिया गवर्नमेंट। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये सारा स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। इसी स्टेप्स को फॉलो करके ही आप लिथुआनिया में अपने किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं।